और वहीं नकली दवाओं के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ, जिसमें इंदौर से सप्लाई होकर सारंगगढ़ और भाटापारा तक दवाएं खपाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। जांच में ड्रग विभाग के एक अधिकारी का नाम भी सामने आया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद उसे सस्पेंड किया गया। अब सवाल है कि इतने बड़े स्तर पर नकली दवाओं का कारोबार आखिर कैसे चलता रहा और क्या इस पूरे मामले में सिस्टम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिंदगी बचाने वाली दवाएं अब मौत का सौदा बन चुकी है। इंदौर से सप्लाई, छोटे शहरों में खपाई और सिस्टम आंख मूंदे बैठा रहा। नकली दवाओं का ये काला खेल सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि इंसानों की सांसों से सीधा खिलवाड़ है। सवाल ये है कि क्या ये पूरा नेटवर्क बिना किसी बड़े संरक्षण के इतना फैल सकता था? पुलिस की कार्रवाई में 3 बड़े आरोपी रोचक अग्रवाल, खेमराम बानी और सुरेंद्र कामनानी गिरफ्तार हुए हैं। इनका कनेक्शन इंदौर, सारंगगढ़ और भाटापारा तक फैला हुआ है। कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। लेकिन ये गिरफ्तारी क्या पूरे रैकेट का अंत है या सिर्फ एक शुरुआत? स्थानीय मेडिकल स्टोर से नकली दवाओं की बिक्री इस बात का सबूत है कि निगरानी पूरी तरह फेल रही। लाइसेंस, चेकिंग और क्वालिटी कंट्रोल अब सिर्फ कागजों में सीमित रह गए और मरीजों को मिलती रही नकली दवाएं। अब सवाल सीधे मध्य प्रदेश सरकार पर खड़े हो रहे हैं। क्या ड्रग कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है? क्या अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा रैकेट चल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, इस जहरीले कारोबार की कीमत कौन चुका रहा है? नकली दवाओं का ये खेल सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ अपराध है। जब इलाज ही बीमारी बन जाए तो सिस्टम पर भरोसा कैसे बचेगा? अब देखना ये होगा कि सरकार सिर्फ कार्रवाई का दावा करती है या इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचकर सख्त कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।